क्या फर्क होगा? देखो, हम स्टील स्ट्रक्चर की बात करें, आज के टाइम में सबसे कॉमनली हमारे ये स्टील स्ट्रक्चर यूज हो रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको फैब्रिकेट करना इजी है। आपका ये क्या होता है, इंडस्ट्रीज वगैरह में जो रिक्वायर्ड साइज होता है, चाहे आई सेक्शन हो गया, चाहे चैनल सेक्शन हो गया, किसी भी शेप में हम जो भी हमें चाहिए हम उसको क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। और क्या होता है कि इनको आप इनको साइट के अंदर ही क्या कर सकते हो, फैब्रिकेट कर सकते हो, बना सकते हो। वहीं पर ही आधे से ज्यादा काम हमारा क्या होता है, हैंडल हो जाता है। मतलब आपने क्या करना है, जो आपका माइल्ड स्टील यूज करके आप क्या करते हो, जो आई सेक्शन बनते हैं, एंगल सेक्शन बनते हैं, चैनल सेक्शन बनते हैं, कितने सारे सेक्शन हम लोग शीट्स बनाते हैं, ये सारा हमारा प्रोसेस क्या होता है, माइल्ड स्टील हम लोगों ने लिया, ठीक है, उसको उसका रोलिंग एक्शन हुआ, उसको हमने मतलब उसको जो भी रिक्वायर्ड शेप में हमने उसको फॉर्म कर दिया, क्लीनिंग प्रोसेस हो गया, वेल्डिंग हो गई, कनेक्शंस बना दिए, वो क्या हो गया आपका, वही क्या हो गया आपका, इंडस्ट्री में ही सेटअप हो गया सारा। अब ये इंडस्ट्री में फैब्रिकेट हो गई ये सारी रिक्वायर्ड शेप्स, मतलब इन रिक्वायर्ड शेप्स को बनाना, इनका क्लीनिंग प्रोसेस, इनका मेंटेनेंस, इनका सरफेस प्रॉपर क्लीन करके सब एकदम प्रॉपर फैब्रिकेट कहाँ पे हो गया आप लोगों का, आप लोगों की इंडस्ट्री में जहां पर भी ये बनते हैं, ठीक है। इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर क्या होता है कि जब ये मटेरियल जो आपका बन गया है, जो आपको साइट पे लाना है और उसको क्या करना है, प्लेस करना है, जो हम साइट पे लाके उसको प्लेस करते हैं एज पर द ड्रॉइंग्स, एज पर द लोकेशन, एज पर द डिजाइन, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इरेक्ट करना बोलते हैं अपने स्टील स्ट्रक्चर को। फैब्रिकेशन मतलब जो हमें माइल्ड स्टील यूज करके जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाना है, उसके लिए जो कंपोनेंट्स बनाने हैं, वो हम जब अपनी इंडस्ट्री में ही क्या कर रहे हैं, कास्ट कर रहे हैं, उसको जो भी शेप में बना रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, फैब्रिकेट करना बोलते हैं। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, दो ही ये टॉपिक है इसमें आपका जो नाम है कि व्हाट इज फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन ऑफ स्टील। एंड आप लोगों को ये चीज आप लोग खुद पढ़ेंगे कि हम माइल्ड, क्योंकि ये मैं पहले टॉपिक में आपको पहले चैप्टर में करा चुकी हूँ, हम लोग माइल्ड स्टील को क्यों प्रेफर करते हैं एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल। देखो, जो कास्ट आयरन होता है वो कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, और जो हमारा क्या होता है, रॉट आयरन होता है, वो टेंसाइल में स्ट्रांग होता है। लेकिन जब हम स्टील स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमें ऐसा मटेरियल चाहिए होता है जो कि मॉडरेट हो, कंप्रेशन में भी अच्छा हो, झेल जाए, और टेंसाइल में भी, टेंसाइल स्ट्रेसेस को भी झेल जाए, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर इस तरह से ही बनाना है जो सूटेबल हो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस में भी, टेंसाइल स्ट्रेसेस में भी। इसलिए हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, माइल्ड स्टील प्रेफर करते हैं, सॉरी, ठीक है। तो अगर आपसे रीजन पूछा जाए, आप ये रीजन दे सकते हो, व्हाई डू यू प्रेफर माइल्ड स्टील एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक पे जाएं कि फैब्रिकेशन क्या होती है, फैब्रिकेशन ऐसा प्रोसेस है, प्रिपेयरिंग, अभी मैंने आपको बताया, फैब्रिकेशन में हम क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं अपने कंपोनेंट्स को, ताकि हम उनको क्या कर सके, साइट पे जाके असेंबल कर सके, दैट इज फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन की डेफिनेशन क्लियर है, फैब्रिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट हमने साइट पे जाके असेंबल करने हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं, पहले ही बना रहे हैं, पहले ही फैब्रिकेट कर रहे हैं। स्टील वर्क इज फैब्रिकेटेड इन अ फैक्ट्री। अभी आपको मैंने बताया, कोई भी जो भी इंडस्ट्री, जो भी फैक्ट्री होगी, हम वहां पर इनको क्या कर देते हैं, फैब्रिकेट करते हैं, इनको बनाते हैं, इन कंपोनेंट्स को, जो भी रिक्वायर्ड शेप और साइज में हमें मार्केट में चाहिए, दैट इज फैब्रिकेशन। मटेरियल इज जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोलिंग मिल्स, ये आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि रोलिंग मिल से हम लोगों को ये मतलब हम इसको रिक्वायर्ड शेप में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि आई सेक्शन में, चैनल सेक्शन में, जितने भी सेक्शन हमने पढ़े थे ना फर्स्ट चैप्टर में, उन सबको हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में रेडिली अवेलेबल फॉर्म में बना के रखते हैं। दीज हैव टू बी कट टू लेंथ। अब जितनी भी रिक्वायर्ड शेप में, अब मान लो डिजाइन में हम लोग को थोड़ी कम लेंथ के चाहिए, तो हम उसको क्या करेंगे, उतना ही ऑर्डर प्लेस करेंगे, और वो आपकी इंडस्ट्री में ही, फैक्ट्री में ही क्या होगा, उस रिक्वायर्ड लेंथ में कट के हमारे पास साइट पे आएगा, ठीक है। फिर उसमें जहां पर हम लोग को कनेक्शन बनाने के लिए ड्रिलिंग मतलब होल्स चाहिए रहेंगे, वो वहां पे ड्रिलिंग होकर उसमें ड्रिलिंग होल्स बन के हमें साइट पे मिलेंगे, रेडीमेड मिलेगा। या फिर अगर हमें आई सेक्शन, जे सेक्शन, जो भी रिक्वायर्ड सेक्शन चाहिए, उसका वेल्डेड फॉर्म में हम लोगों को रेडी होकर कहाँ पे मिलेगा, फैक्ट्री से ही रेडी होकर मिलेगा। आखिरी काम क्या होता है, हाँ, अगर काम करते वक्त आपको पता है कि सरफेस फिनिशिंग वगैरह हो गया, वो सब हमें करना रहेगा। उसका अगर कोई पेंट वगैरह, उसको जो भी सरफेस फिनिशिंग वगैरह, जो भी कोई मतलब अंडुलेशन वगैरह है, वो सब करेक्ट करके, वो सारा काम कहाँ पे होगा, हमारा फैक्ट्री के अंदर होगा। और बाद में आखिरी में वो हमें क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा ऑन साइट। इस प्रोसेस को, इन सारे ऑपरेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, फैब्रिकेशन प्रोसेस।
क्लियर है व्हाट इज फैब्रिकेशन? यस मैम। नेक्स्ट अगर आप स्टेप्स की बात करो, फैब्रिकेशन में कौन कौन से स्टेप्स है, ठीक है। बेस्ड ऑन डिजाइन ड्राइंग्स, शॉप ड्राइंग्स आर प्रिपेयर्ड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट कोडल प्रोविजंस। देखो ऐसा है, जो भी हम आई सेक्शन बनाते हैं या फिर चैनल सेक्शंस बनाते हैं, उसके लिए भी हमारे पास सेपरेट कोड्स है, ठीक है। अब उन कोड्स की डिटेल में हमें नहीं जाना है, लेकिन जो भी इंडस्ट्री में काम कर रहा होगा, जो भी फैक्ट्री में काम कर रहा होगा, उसके पास वो कोडल प्रोविजंस होंगे कि मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए, फ्लैंज थिकनेस कितनी होनी चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए, वो आपको ड्राइंग्स मिलेंगी। और जो वहां पे वर्कर्स होते हैं उन ड्राइंग्स के बिहाफ पर ही उन शेप्स को बनाएंगे। क्वांटिटीज आर कैलकुलेटेड फ्रॉम ड्राइंग। अब वो सारी कैलकुलेशंस, डायमेंशंस, मटेरियल कितना यूज होगा, वो ड्राइंग की हेल्प से क्या होती है, कैलकुलेट करी जाती है। मतलब पहला क्या हो गया कि आप लोगों ने कोडल प्रोविजन से शेप्स की थिकनेस वगैरह डिजाइन करी, डिजाइन किया, देन मटेरियल कैलकुलेट किया। बेस्ट फिट टू कीप मिनिमम वेस्टेज इज जनरेटेड मैन्युअली। मतलब कम से कम वेस्टेज हो। कंप्यूटर एडेड प्रोग्राम्स भी इसके लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। पहले उसको जो सेक्शन मिलेगा उस मतलब आपका जैसे जो भी डिजाइन वाले जो आपके कंप्यूटर एडिट प्रोग्राम्स है, जैसे मान लो कैड हो गया, इन सब चीजों में हम लोग इनको डिजाइन करके इनके सेक्शंस बना के देंगे। देन ऑल द नेसेसरी इक्विपमेंट, टूल, मशीनरी, ठीक है, जो भी होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा। पावर रिक्वायरमेंट चाहिए रहेगी, ठीक है, टू एंड प्रोवाइडेड विद स्टैंड बाय टू मेंटेन प्रोडक्टिविटी। ये सारी चीजें हम लोग को रिक्वायर्ड रहेंगी। देन कटिंग वेल्डिंग फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर यूज, क्योंकि आपको रिक्वायर्ड शेप में उनको बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें और क्या चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज स्कीम चाहिए, नंबरिंग स्कीम चाहिए। मतलब जो भी जहां पर भी रिक्वायर, मतलब मान लो हर एक सेक्शन अलग अलग जगह पे प्लेस हो, उनकी नंबरिंग करी जाए, साइज वगैरह कहाँ पे कौन सी डायमेंशन को किधर प्लेस करना है, कलर स्कीम, ये सारी चीजें हमारी यूज करी जाती है, ठीक है। मटेरियल इज कट टू रिक्वायर्ड साइज एंड डायमेंशन चेक्स आर अप्लाइड। आपने जब मटेरियल को कट कर दिया रिक्वायर्ड साइज में, तो बाद में उसके ऊपर चेक्स भी लगा के मतलब उसका चेक किया जाएगा कि आपने रिक्वायर्ड साइज में चेक किया है कि नहीं, सारे डायमेंशन चेक किए जाएंगे। देन जो अब मेंबर कट हो चुका है आर फिट टू द डिजायर्ड बिल्टअप शेप। मान लो अगर जैसे आई शेप बनानी है, ठीक है, अब आप आई शेप डायरेक्ट तो नहीं बनाओगे, आप इसका फ्लैंज अलग से बनेगा, वेब अलग से बनेगा, देन सेकंड फ्लैंज अलग से बनेगा, देन आप उसको क्या करोगे, ज्वाइन करोगे, देन आप उसको एक बिल्टअप सेक्शन बनाओगे। तो क्या कह रहा है, द कट मेंबर्स आर फिट टू द डिजायर्ड बिल्टअप शेप। जिस तरह की शेप चाहिए, जो भी मेंबर कट किए उसको रिक्वायर्ड शेप में एज पर द ज्योमेट्री, करेक्ट ज्योमेट्री जितनी डायमेंशन में, हम उसको क्या करेंगे, असेंबल कर देंगे। कनेक्शन जो भी हम बनाएंगे फिर हम उसको जोड़ेंगे किसकी मदद से, पहले होता था बोल्ट्स और रिवेट्स की मदद से जोड़े जाए, आजकल आप कॉमनली नोटिस करोगे वेल्डिंग से ही जुड़े हुए आपको मिलेंगे। क्लियर है? प्रॉपर केयर शुड बी टेकन ऑफ वेदर कंडीशन इन केस ऑफ वेल्डिंग, ठीक है। जब प्रॉपर केयर आपको वेल्डिंग में देनी रहेगी। वेरियस नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट आर कंडक्टेड ऑन वेल्डिंग कनेक्शन। जहां पर भी वेल्डिंग कनेक्शंस हैं, आप उसके ऊपर क्या करोगे, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करोगे, आप उसकी स्ट्रेंथ चेक करोगे, जॉइंट टेस्टिंग करोगे। देन द प्रिपेयर्ड मेंबर और फ्रेम्स आर सेंट फॉर सैंड ब्लास्टिंग। आप लोगों ने आरएमबी में पढ़ा था सैंड ब्लास्टिंग लास्ट ईयर, यस मैम, है ना। तो इन मटेरियल्स के ऊपर क्या किया जाएगा, सैंड ब्लास्टिंग की जाएगी, प्राइमिंग, कोटिंग वगैरह सब किया जाएगा, पेंट कर दिया जाएगा। अगर मान लो कहीं पे करोडेड, आपने देखा होगा वेल्डिंग होने के बाद वो थोड़ा सा क्या होता है, डिस्कलरेशन होती है, देखा है वहां पे मटेरियल हमारा अलग से कलर का हो जाता है ना। तो आप उसकी मतलब उस पूरे सरफेस को क्या करोगे, उसको रब करके, उसको स्मूथ करके, देन उसके बाद क्या करोगे, उसके ऊपर पेंट वगैरह करोगे, ठीक है। आखिरी में हमारा क्या काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन का। आखिरी में जो मटेरियल हमारा जो भी रेडी हो गया, उसको क्या कर दिया जाएगा, साइट पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। इरेक्शन में आपको एक वीडियो से समझाना चाहती हूँ, इसकी थ्योरी आप लोग खुद भी पढ़ोगे। इरेक्शन में आपको वर्बली समझाती हूँ। इरेक्शन में क्या है बेसिकली, अब जो मटेरियल हमारा साइट पे रेडी हो गया है, सॉरी नॉट ऑन साइट, इंडस्ट्री में रेडी हो गया है। मान लो मेरे को कोई बिल्डिंग बनानी है, आप अगर स्टील स्ट्रक्चर की बात करो, सबसे मेन काम क्या हो गया, फाउंडेशन। फाउंडेशन की फ्लोरिंग रेडी होगी, ठीक है। अब आप डायरेक्ट, आपने कभी कॉलम वहां पे प्लेस होते हुए देखा है, वहां पे डायरेक्ट कॉलम ऐसे ही खड़ा थोड़ी कर दोगे, आपको वहां पे नीचे क्या प्रॉपर एकदम स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए रहेगा, ठीक है। अब वो किस तरह से होता है, लेट मी शो यू थ्रू वन वीडियो।